नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन व बौद्ध धर्म के बारे में, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये टॉपिक है दोनों कंप्लीट करवा दिए। अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। हमने नोट्स के माध्यम से आपको सारा है वो प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद हमें आपको PYQ भी कराएंगे कि किस प्रकार है इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, जो रीट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नीचे एक बार आप कमेंट जरूर करना है कि अगला टॉपिक हमें कौन सा लेके आना है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जैन व बौद्ध धर्म दोनों के बारे में बात करेंगे। मात्र मैं आपको 20-25 मिनट के अंदर है ये टॉपिक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रहेगी जैन व बौद्ध धर्म नोट्स के माध्यम से। आपको फालतू मैंने यहाँ कचरा है वो इकट्ठा नहीं किया, ओनली फॉर जो एग्जाम के तौर पर कंटेंट आपको पूछा जाता है वही एग्जाम के तौर पर पूछे थे, वही मैंने कंटेंट लिया इसके अंदर आपको क्या और कुछ ऐड करने की आवश्यकता है या कुछ सुधार करने की कोई आवश्यकता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और हम आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं धर्म की उद्य, मतलब जैन व बौद्ध धर्म तो है, लेकिन ये जैन और बौद्ध धर्म आया क्यों, मतलब इनके आने के पीछे रीजन क्या था। तो पहले बात करते हैं मतलब जैन धर्म के आने के मतलब उदय के कारण क्या थे। तो मतलब लोहे से मजबूत हल्का फाल बनना शुरू हुआ था। जब जैन व बौद्ध धर्म आया तब वहाँ लोहे से मजबूत हल्का फाल बनना शुरू हो गया था। अंत उपज बढ़ी व क्षत्रिय वर्ण को ज़्यादा कर मिलना शुरू हुआ, मतलब लोहे से हल बनने शुरू हो गए थे। तो इससे हल बने तो मतलब लोगों ने कृषि जोतना, कृषि कार्य पर ज़्यादा बल दिया, तो जिससे क्षत्रिय वर्ग को है ज़्यादा कर मिलना शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं अधिशेष बचना शुरू हुआ, मतलब अगर कृषि करेंगे तो फिर पैसा बचना लाजमी है, तो यहाँ पर अधिशेष बचना शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास के द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई, मतलब भारतीय के दूसरा नगरीकरण। एक तो नगरीकरण जो सिंधु घाटी सभ्यता का था और ये दूसरा नगरीकरण, यहाँ पर पहला नगरीकरण मत कर देना क्योंकि ये दूसरा नगरीकरण शुरू है। हमने NCERT के बेस पर ये नोट्स तैयार किए, किसी इधर उधर गाइड से यहाँ पर हमने नहीं बनाए हैं। तो आप पूरा विश्वास करके पढ़े, आपको जो भी एग्जाम होगा यहाँ पर हम प्रश्न मिल जाएंगे, हम उनका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, मतलब कौन से एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिशेष बचना शुरू हुआ, परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास के द्वितीय नगरीकरण, ये दूसरा नगरीकरण, क्योंकि पहला सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीकरण, क्योंकि आप पहले जाकर वीडियो देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आप प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहाँ पर जाकर चेक करें। वर्णों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ व क्षत्रियों ने ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मणों को चुनौती देना प्रारंभ किया। याज्ञिक कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में बलियां दी जाने लगी और निम्न वर्ग की उपेक्षा करना, ये सब कारण है जो जैन व बौद्ध धर्म के उदय के कारण बने थे। और बहुदेववाद का प्रभाव बढ़ा, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप उपनिषद काल में एकेश्वरवाद को बल दिया गया था। आगे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में और उसके बाद में हम करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोनों धर्म है वो आज पढ़ेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। जैन धर्म जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, मतलब जैन धर्म का अर्थ है विजेता। जैन धर्म जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है विजेता। विजेता किसे कहते हैं, मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अर्थात जो राग द्वेष समस्त मनोविकारों से मुक्त हो गया है। विजेता किसे कहते हैं, मतलब जिसने इंद्रियों पर विजेता, मतलब आप इसे ऐसे लड़ाई की विजेता मत कर देना, यहाँ पर विजेता की अलग बात हो रही है जैन धर्म के अंदर। विजेता मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अर्थात जो राग द्वेष समस्त मनोविकारों से मुक्त हो गया हो। आगे बात करते हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, मतलब जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे, तो जैन धर्म में कुल है वो 24 तीर्थकर हुए थे और उनके बारे में अपन बात करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से 23वें एवं 24वें तीर्थकर ही प्रमाणिक माने गए, मतलब एग्जाम के जब अपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो 23वें 24वें और जो पहले तीर्थकर है उनके बारे में पूछा जाता है, वो अपने लिख रखे हैं, आपको सारे कुछ यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, 24। क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो गए हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 23वें व 24वें तीर्थकर ही प्रमाणिक माने गए हैं। प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव का एक अन्य नाम है आदिनाथ, जैन धर्म के संस्थापक है, मतलब जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कौन है, ये ऋषभदेव को हम आदिनाथ कहते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन माने गए, ऋषभदेव को क्या कहते हैं, आदिनाथ। आगे बात करते हैं 23वें, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। ये महावीर के 250 साल पहले हुए थे, मतलब महावीर स्वामी से ये पार्श्वनाथ है वो 250 साल पहले हुए थे।
ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। मतलब ये पार्श्वनाथ है, ये काशी के राजा थे, अश्वसेन उनके पुत्र थे। इन्होंने चतुर्थ महाव्रत दिए थे। मतलब पार्श्वनाथ ने चतुर्थ महाव्रत दिए थे, और वे कौन कौन से हैं, और बाद में महावीर स्वामी ने ऐड करके पंच महाव्रत किए थे, कौन सा ऐड किया, ये सब इसके अंदर हम आपको बता देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ये महावीर से 250 साल पहले हुए थे। ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने चतुर्थ महाव्रत दिए थे। तो चतुर्थ महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। थोड़ा ध्यान रखना, चतुर्थ महाव्रत है वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह। कृषकों का झुकाव जैन धर्म की तरफ नहीं हुआ था। कृषकों का झुकाव जैन धर्म की तरफ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वे उनकी हिंसा हो जाती थी, क्योंकि जब ये कृषि वगैरह करते थे तो इनकी हिंसा हो जाती थी, इसलिए उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने चतुर्थ महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 नाम ये मिल जाते हैं, एक नाम कहीं और दे देते हैं, और जो देता है वो कौन सा नाम देता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। आगे बात करते हैं कृषक दुकान में। महावीर ने 4+5 ब्रह्मचर्य महाव्रत हैं। तो मतलब 4 तो यही दिए थे, महावीर 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, और महावीर ने एक ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य। तो कितनी हो गई? 5। महावीर ने पंच महाव्रत दिए थे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 4 तो है वो पार्श्वनाथ ने पहले ही दे दिए थे, और 5वां दिया था ब्रह्मचर्य। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। देखो, सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो महावीर स्वामी का दिया हुआ है, और 4 है ये पार्श्वनाथ के दिए हुए हैं। वर्तमान में 5 महाव्रत हैं। पंच महाव्रत अत्यंत कठोर थे। मतलब ये महाव्रत है अत्यंत कठोर थे। ग्रस्तों के लिए इन महाव्रतों की कठोरता में कमी की गई व अणुव्रत प्रतिपादित किए गए। मतलब महाव्रत है ये कठोर होते थे, ग्रस्तों के लिए इनका पालन करना बहुत ही ज्यादा मतलब कठिन हो गया था, तो इनकी जगह अणुव्रत लाए गए थे, और अणुव्रतों का प्रतिपादन किया गया था। मतलब ग्रस्तों के लिए अणुव्रत थे, और सन्यासियों के लिए महाव्रत थे। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। बचपन का नाम वर्धमान था, क्योंकि जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कन्फ्यूज हो जाता है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि बार बार इस चीज़ों को आप पढ़ते हो हमेशा ही, लेकिन याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। महावीर स्वामी बचपन का नाम है वर्धमान। महावीर बचपन का नाम वर्धमान, आप ऐसे याद कर लेना। जैसे इसके अंदर वर्धमान रह है, और यहाँ पर महावीर के अंदर यहाँ रह है, तो इस प्रकार आप वर्धमान और महावीर इस प्रकार याद कर लेना। बचपन का नाम वर्धमान है, पिता का नाम सिद्धार्थ है। देखो रह है, और ये महावीर के अंदर भी रह। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये यात्र के कुल के थे। माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। इनका जन्म है वो अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं गाइडों के अंदर, तो मैंने वे दोनों ही लिख लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको अलग मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादातर है वो 599 ईसा पूर्व ही माना जाता है। और ये 540 अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हमने ऐड कर लिए हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आपको उनको याद तो है, ये 599 ईसा पूर्व ही रखना है। मतलब महावीर स्वामी का जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व के अंदर। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। पुत्री क्या थी? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह जाबाली से हुआ था, और जाबाली महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। इनकी पत्नी यशोधरा थी, पुत्री प्रियदर्शना थी। प्रियदर्शना का विवाह जाबाली से हुआ था। जाबाली स्वामी के पहले शिष्य थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर किया था। मतलब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु थी उसी टाइम है उन्होंने गृह त्याग दिया था। मतलब अपना घर परिवार है उसको छोड़ दिया था, और किसके? अपने भाई से अनुमति लेकर किया था। ऐसा नहीं है कि बिना पूछे ही चले गए थे, नहीं, महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर किया था। आगे बात करते हैं। 42 वर्ष की आयु में 16 वर्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान केवली ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? महावीर स्वामी को। तो दोस्तों 42 वर्ष की आयु में 16 वर्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। केवलीय ज्ञान प्राप्त, केवलीय मतलब सर्वोच्च ज्ञान को ही कहते हैं। उपनाम महावीर स्वामी के उपनाम जैसे जीन है, निर्ग्रंथ है, महावीर है, अरंत है आदि। पहला उपदेश वर्तुचाचल पर्वत पर मेघ कुमार को दिया था। मतलब महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश है वह वर्तुलाचल पर्वत पर मेघ कुमार को दिया था। 72 वर्ष की आयु में मल के राजा सस्तिपाल के राजप्रसादों में सलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। मतलब महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में
72 वर्ष की आयु में मल्ल के राजा सस्तीपाल के राजप्रसादों में सलेखना पद्धति से प्राण त्याग दिए थे। कौन सी पद्धति से? सलेखना पद्धति से। थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन जैन और बौद्ध धर्म में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सीधे डायरेक्ट फैक्ट आपको पूछे जाते हैं, इधर उधर घुमा के यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाता है। मृत्यु 527 ईसा पूर्व है, मतलब इनका जन्म तो 599 ईस्वी पूर्व है और मृत्यु 527 ईसा पूर्व के अंदर बिहार के पावापुरी में हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली के अंदर, कुंडग्राम वैशाली। मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुई थी। गृहस्थों के लिए अणुव्रत व ब्राह्मणों के लिए महाव्रत है, मतलब गृहस्थ जो घर में रहने वाले थे वे तो अणुव्रत का पालन करते थे और जो ब्राह्मण थे वे महाव्रतों का पालन करते, क्योंकि महाव्रत है वो थोड़ा कठिन थे। ये आम आदमी को अणुव्रत का पालन महाव्रत का पालन करना थोड़ा कठिन था, इसलिए उनकी जगह अणुव्रत लाए गए थे गृहस्थों के लिए। आगे बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों जैन धर्म ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, ये सेकंड ग्रेड अभी पूछा गया है। पिछली बार जो 7 सितंबर को हुआ था इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एक। जैन धर्म के सिद्धांत, मतलब जैन धर्म ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि 2 तत्वों से बनी है, एक जीव जो मतलब चेतन तत्व है और एक अजीव जो जड़ तत्व है, इनसे मिलकर बनी है। जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि 2 तत्वों से बनी है, एक जीव चेतन तत्व और एक अजीव जड़ तत्व है। संसार दुख मूलक है, दुख का कारण क्या है? कर्म व कर्म फल। तो मतलब संसार दुख मूलक है, इसने किसने माना? जैन धर्म ने। दुख का कारण क्या है? कर्म व कर्म फल है। त्रिरत्नों के पालन से दुख का कारण नष्ट हो जाएगा और जैन धर्म ने ये भी बताया है कि जो दुख है ये दुख के 3 तत्व बताइए, उनसे त्रिरत्न बताइए, उनसे आपका दुख है वो नष्ट हो जाएगा। एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। तो दोस्तों 3 ये आता है और एक आपको अलग दे देता है, मतलब सम्यक आपको कुछ भी दे या सम्यक दर्शन भी दे सकते हैं। ये सम्यक दर्शन तो है इसके अंदर, मतलब XYZ आपको कुछ भी देता है। ये त्रिरत्न बहुत बार पूछ गए हैं जैन धर्म के, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और एक ये दे दे सम्यक बोध। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि बोध वगैरह इसके अंदर बात नहीं की है। ये देखो सम्यक ज्ञान है, आप एक को ज्ञान रखो, दर्शन को ही हम श्रद्धा कहते हैं और चरित्र को ही हम कहते हैं आचरण। तो थोड़ा ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। आगे बात करते हैं जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत स्यादवाद या शब्द भंगिन्य है, मतलब इन्होंने 7 बातें अलग अलग की है, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता, इस प्रकार जो 7 है वो शब्द भंगी सिद्धांत है वो जैन धर्म का। इतना ध्यान रखना, मतलब ये सिद्धांत वो जैन धर्म का दिया हुआ है। आगे बात करते हैं महावीर ने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर ने कहाँ पर जैन संघ की स्थापना की थी? पावा के अंदर। महावीर ने पावा में जैन संघ की स्थापना की थी। उपदेश प्राकृत और अर्धमागधी में दिए थे, मतलब जैन धर्म ने जो अपने उपदेश है वो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म की प्राचीन रचना कौन सी है? 14 पूर्व है। जैन धर्म की प्राचीन रचना कौन सी है? 14 पूर्व। दोस्तों ये कंटेंट बहुत ही मेहनत करके हमने तैयार किए, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जैन साहित्य आगम कहलाता है। जैन साहित्य क्या कहलाता है? आगम। और बौद्ध धर्म का ये जातक कहलाएगा। ये दोनों हम चीज़ें बाद में आपको अलग तरीके से एकदम समझाएंगे वीडियो के एंड के अंदर। जैन साहित्य को एकत्रित करने के लिए जैन संगीतिया का आयोजन किया गया था, मतलब जैन साहित्य को एकत्रित करने के लिए जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था। महावीर के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष सुधर्मन बना था। आगे बात करते हैं कि जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन कल्पसूत्र में मिलता है। जो कल्पसूत्र किसकी है? भद्रबाहु की एक रचना है। पहली जैन संगीति का आयोजन भद्रबाहु की अनुपस्थिति में हुआ। पहली जैन संगीति का आयोजन भद्रबाहु की अनुपस्थिति में हुआ, जबकि महावीर द्वारा लिखे गए 14 पर्व जानने वाले अंतिम व्यक्ति ही भद्रबाहु थे। आगे बात करते हैं प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व के अंदर। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। थोड़ा ध्यान रखना, आप भद्रबाहु मत कर देना, ये स्थूलभद्र थे इसके अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक श्वेतांबर जैन धर्म जिसे हम तेरापत्थी कहते हैं और दूसरा है वो दिगंबर जैन धर्म जिसे हम श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर जैन धर्म जिसे हम तेरापंथी कहते हैं स्थूलभद्र के अनुयायी थे। उन्हें भोजन आवश्यक था, ये भोजन को खाना ये इन्हें आवश्यक मानते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, मूर्ति पूजा करते थे और मल्लिनाथ है उनको स्त्री मानते थे। कौन? श्वेतांबर अनुयायी।
और भद्रभाव के अनुयायी हैं वो तपस्या के बाद भोजन करना आवश्यक नहीं मानते थे। ये निर्वस्त्र मतलब नग्न रहते थे। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। मलिनाथ पुरुष मानते थे, मतलब मलिनाथ स्त्री कौन मानते हैं? श्वेतांबर मानते। और दिगंबर क्या मानते हैं? मलिनाथ को पुरुष मानते। भद्रभाव की पुस्तक है कल्पसूत्र। दूसरी जैन संगीति का आयोजन है वो 1512 या 13 ईस्वी के अंदर वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी। पहली पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी और दूसरी जैन संगीति वो वल्लभी गुजरात के अंदर होती। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि गाणी थे। प्रथम संगीति में 12 अंग थे, जबकि दूसरी संगीति में उपांगों का वर्णन मिलता है। मतलब प्रथम संगीति के अंदर 12 अंग थे। जैन धर्म के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द। जैन धर्म के 3 शब्द कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द है। आप यहाँ पर जब भी ऑप्शन आता है तो लगभग व्याकरण नाम आता है, तो ये व्याकरण इसके अंदर नहीं है। जैन धर्म के 3 स्रोत कौन से? प्रत्यक्ष है, अनुमान है व शब्द है। क्योंकि जब 3 का जोड़ा होता है उस प्रकार के क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ऑप्शन उनको ऐड करना होता है। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया है। जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया? जीव कहा गया है। हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म का पहला प्रमाण है। कौन सा जैन धर्म का पहला प्रमाण है? हाथी गुफा अभिलेख। जैन धर्म के 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व काल है। जैन धर्म के अनंत चतुष्टय मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख को कहा गया है। आगे बात करते हैं, जैन धर्म बहुआत्मवादी है। मतलब जैन धर्म बहुआत्मवादी है। जैन धर्म का तत्वमीमांसा सिद्धांत अनेकांतवाद कहलाता है। जैन धर्म का तत्वमीमांसा सिद्धांत है वो अनेकांतवाद कहलाता है। आश्रव ये है मतलब कर्म का जीव आत्मा की ओर प्रवाह। ये सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब आश्रव मतलब कर्म का जीव की ओर आना, मतलब उसे आश्रव कहते हैं। संवर जब जीव का कर्मों की ओर प्रवाह रुक जाए उसे हम कहते हैं संवर। और निर्जरा संचित कर्मों का नष्ट होना, उसे हम निर्जर मतलब निर्जर हो गया ये संचित कर्मों का नष्ट होना। कषाय कषाय वे तत्व हैं जिन पर कर्म पुद्गल आकर चिपते हैं, उसे हम कहते हैं कषाय। और थेरा जैन धर्म के मुख्य उपदेशक को थेरा कहते हैं। यति जैन साधुओं को यति कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निकट या नाटपुत्र कहा गया है। केवलिन जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया वो केवलिन कहलाते हैं। अरहंत मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं। तो ये जैन धर्म तो कंप्लीट हो गया है और बौद्ध धर्म हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। आपको प्ले लिस्ट के अंदर ये सारी क्लासें मिल जाएगी क्रम वाइज, वहाँ पर आप देख लेना, क्योंकि क्लास ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने 15-20 मिनट का वीडियो ही तैयार करके हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। हम अगले 10-15 मिनट के अंदर है वो आपको बौद्ध धर्म कंप्लीट करवा देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी, जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों। आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद मित्रों।